Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming attempts. तो आज है मॉड्यूल 1 के लास्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड इफेक्टिव टिप्स एंड ये बड़ा ही स्पेशल सब्जेक्ट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रियली फियर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। बहुत उन्हें डर लगता है इसे कैसे पास करेंगे, एक तो ये ऑब्जेक्टिव में है तो और ज़्यादा खतरनाक है। बट टुडे आई विल गिव यू सम इफेक्टिव टिप्स टू पास the subject of tax in the few days that are left, and I hope that you're already subscribed to the channel. Please hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. And I really hope कि आपने JIGL company law and SBEC की जो videos हैं वो देख ली हैं. You know, just give it a watch so that आपको थोड़ा idea लग जाए. Always say this, आपको किसी को भी एक person को blindly follow करने की ज़रूरत नहीं है. You can always take suggestions and then pick accordingly. Coming back to tax. तो टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो टैक्सेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ DT एंड IDT. तो सबसे पहले मेरा पहला सजेशन ये रहता है कि IDT को थरली कर लो क्योंकि दोनों ही 50-50 मार्क्स के हैं ना. व्हाट हैपन्स, IDT मैं ये नहीं कहती कि बहुत इजी है बट कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज इट इज़ अ लिटिल न्यू फ्रॉम DT बहुत पुराना है, उसमें इतनी प्रोविजंस हैं, इतने मतलब कि उसमें केस स्टडीज़ हो चुकी हैं, इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है. लेकिन अगर मैं IDT की बात करूँ, इट इज़ कंपैरेटिवली लेस कंफ्यूजिंग. इसमें थ्योरी पोर्शन भी आपको मिलता है, ठीक है. जो प्रैक्टिकल मिलता है वो भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. इसमें जो कस्टम्स का पोर्शन आता है वो भी काफ़ी हद तक समझने वाला है और समझ आ जाए तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो IDT मेरे अकॉर्डिंग पूरे टैक्स के पेपर में बहुत स्कोरिंग होता है. और अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि मुझे DT से बहुत डर लगता है, तो मेक श्योर दैट यू आर मास्टरिंग IDT, राइट. IDT में आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि जो मर्जी हो जाए, जहां मर्जी से क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू आंसर इट. दैट इज वॉट वी रियली नीड, राइट. पहली चीज. दूसरी बात, do important topics of DT. Now I know on this many of you are coming up to me that oh my god, important topics तो हमें नहीं करने and all those things. So correct, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकेले करके नहीं जाने. वैसे अगर आप सही तरीका पूछो DT के पढ़ने का तो वो होता है कि सारे चैप्टर्स आपने करने हैं एंड प्रेफरेबली आपने सीक्वेंस में करने हैं. उसके पीछे रीज़न ये होता है, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, हर एक हेड दूसरे हेड से कनेक्टेड है. जब आपको अल्टीमेटली कहा जाएगा कि इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालो, उसमें वो एक हेड नहीं देगा, उस क्वेश्चन में वो सारे हेड्स भी देगा, एग्जाम्पशंस भी देगा, डिडक्शन भी देगा, क्लबिंग से रिलेटेड भी चीज़ें देगा. सो देयर बी अ लॉट इन वन क्वेश्चन एंड गॉड फॉरबिड यू फॉरगेट और यू लीव वन ऑफ द चैप्टर्स, आप वहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. एंड क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप कभी भी सही आंसर पे नहीं आ पाओगे. तो मेरा ये हमेशा से मैंने कहा है, डे 1 से कहा है कि सारे चैप्टर्स करो, सीक्वेंस में करो. बट अब क्योंकि दिन रह गए हैं कम, बहुत सारे बच्चे हैं जो DT से बहुत डरते हैं, इसीलिए मैंने बोला IDT को मास्टर करो. उसके बाद DT में जैसे कि उसके हेड्स हो गए, असेसमेंट हो गई, TDS हो गया, राइट. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू पोस्ट वीडियोस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट. तो मैं नेक्स्ट वीक जो है वो वीडियोस जो है पोस्ट कर दूंगी सो दैट आपको एक बार सिर्फ एक आइडिया लग जाए. प्लीज डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली कि सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ रैंडम आइडिया, राइट. तो अगर ऐसा कुछ है तो डू लीव अ कॉमेंट बिलो, डेफिनेटली आई विल पोस्ट अ वीडियो. तो DT को एटलीस्ट आपने, अगर अकेले DT का हम 100% ले तो एटलीस्ट 80% तो आपने कवर करना ही करना है. 80% कहीं नहीं जाना चाहिए. दैट इज वॉट योर माइंड सेट शुड बी, राइट. सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना. देखो, अगर तो सारा कर सकते हो, सारे चैप्टर्स कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट. लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे DT से डरते हैं और उसे प्रिपेयर ही नहीं करते. तो ये चीज़ हमने नहीं करनी कि हम बिल्कुल ही प्रिपेयर ना करें. इसीलिए एटलीस्ट मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने करने हैं. इसी दौरान टैक्स जैसे सब्जेक्ट में एक चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है इस टाइम पे, विच इज़ मैराथॉन्स, राइट. डोंट टेक मी अदरवाइज,
लास्ट टाइम मैंने शायद बोला था कि आप रेफर कर सकते हो, एंड समबडी वाज लाइक नहीं, यू कैन नॉट से दिस दैट। सी, मैराथन्स ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर, राइट। कई टीचर्स के मैराथन्स बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, काफ़ी वो सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं, टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कईयों के मैराथन्स बहुत कम होते हैं, राइट। तो इन दैट वे यू कैन रेफर इट अकॉर्डिंगली। ये और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत नहीं है, राइट, बिकॉज मैराथन इज व्हाट, मैराथन इज जस्ट अ क्विक रिविजन। वो आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपको बैठ के एक एक चीज समझाएंगे, नहीं, इट इज ओनली क्विक रिविजन। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो डीटी से डरते हो एंड यू फील कि मुझे मैक्सिमम टॉपिक्स करने के बाद आप मैराथन से भी हेल्प ले सकते हो। कई बारी कोई एक चीज हम छोड़ गए, दो चीजें हम ओवरलुक कर गए, तो मैराथन्स में वो चीजें कवर हो जाती है। सो दे आर हेल्पफुल, राइट, इन देयर ओन वे दे आर हेल्पफुल। एंड ऑल्सो नोबडी सेइंग यू कि आपने सिर्फ मैराथन से पढ़ना है, कोई नहीं कहता, राइट। आई वाज ऑल्सो नॉट सेइंग द सेम इन द शॉर्ट, जहाँ पे आके somebody bashed me कि नहीं नहीं आपको ऐसा, आप जैसे टीचर्स कहते हैं कि सिर्फ मैराथन से पढ़ के चले जाओ, बिल्कुल नहीं। हम तो डे 1 से कहते हैं कि पूरा पूरा पढ़ के जाओ, तब तो आप सुनते नहीं हो हमें, राइट। सो दीज थिंग्स आर देयर, बट मैराथन्स ऑल्सो हेल्प, राइट, दे आर नॉट कंप्लीटली यूजलेस। अगर आपने पढ़ाई की है, प्रेपरेशन की है, तो आप मैराथन से, स्पेशली डीटी की रेफरेंस आप जरूर ले सकते हो। इट विल बी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू, प्रोवाइडेड कि आपने पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक ये बहुत ज़रूरी टिप है जो मैं आपको दूंगी, और ये आपने ज़रूर फॉलो करनी है इफ़ यू वांट टू क्लियर टैक्स। अपने स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस करने हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपके पास कोई टाइम बचता है तो रेफरेंस बुक्स से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर सॉल्व करके देखो। टैक्स इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, लेकिन उसको मैं बोलूँगी पास करने के लिए एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन होता है आपका कॉन्फिडेंस सम को सॉल्व करने का। वो तब आएगा जब आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगाओगे सम्स को सॉल्व करने में। आपने कभी भी उन्हें ओरली देख के नहीं जाना, हाथ से बैठ के सॉल्व करने। यू शुड हैव अ रजिस्टर, यू शुड सॉल्व देम प्रॉपरली, राइट। आपने ज़रूर उसे सॉल्व करके देखना है। जितनी भी इलस्ट्रेशंस है स्टडी मटेरियल में, टैक्स में, हर एक चैप्टर में बहुत इलस्ट्रेशंस दे रखी है, ओल्ड में भी बहुत सारी दे रखी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने। और रेफरेंस बुक्स क्यों होती हैं? देखो, इलस्ट्रेशंस भी लिमिटेड होती हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी लिमिटेड होती हैं, लेकिन जो प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप एक अच्छी रेफरेंस बुक खरीद सकते हो, विच विल बी रियली रियली बेनिफिशियल, राइट। इलस्ट्रेशंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक्स आपने जरूर देख के जानी है। देखो, जितने सम सॉल्व करोगे ना, आई कैन गारंटी यू कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा दैट आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, राइट। तो सॉल्व करना बहुत जरूरी है, एंड विद दैट व्हाट कम्स? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप प्रोविजंस पढ़ लो, ठीक है, आप सारे रूल्स, रेगुलेशन, सेक्शन सब कुछ पढ़ लो, लेकिन एवरीथिंग विल एंड अप टू प्रैक्टिस। क्योंकि लॉ का पेपर तो नहीं है, हाँ ठीक है, इसका नाम टैक्स लॉज है, लेकिन ये कंपनी लॉ या जीआईजीएल जैसा नहीं है। इसमें आएंगे क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने बोला आईडीटी को मास्टर करो। आईडीटी में काफी थ्योरी आती है, डीटी में भी थ्योरी आती है, बट काफी पोर्शन आपका प्रैक्टिकल होता है। सो फॉर दैट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जब आप टैक्स के पेपर को प्रैक्टिस करते हो ना, इट ऑलवेज गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, आई कैन solve the question, I can solve any question, and that is much needed when we go for MCQ. बाकी MCQ अटेम्प्ट करने का तो कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन है नहीं, आपने अटेम्प्ट करने हैं। I have given few times back, I've told कि आप इस तरीके से कर सकते हो। कई बारी बच्चे वेरी भी करते हैं, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। सो आई प्रेफर कि आप ऐसा करो, आप अपने तरीके से MCQ को अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें आपने OMR शीट पे सिर्फ वो मार्क ही करना है, लेकिन उसकी प्रेपरेशन जो आपने 30 डेज में करनी है उसे पास करने के लिए, उसमें आप इन 5 चीज़ों को ज़रूर यूज़ करो। ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगी। जो भी बच्चा टैक्स से डरता है ना, आप टैक्स के सम सॉल्व करने शुरू करो। डेली बेसिस पे 1 घंटा रख लो कि मैंने टैक्स ही सॉल्व करना है। सॉल्व द सम्स। जिस दिन तक पेपर आएगा, यू वुड हैव गेन्ड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से प्लीज़ हिचकिचाया मत करो। लाइक व्हाट इज़ द point of even hesitating? It's totally free. So please hit the subscribe button and the bell icon right next to it, and I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.